दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है समास। दोस्तों समास से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल हम जानने वाले हैं। चलिए पहले इसकी थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। दोस्तों समास के 6 प्रकार होते हैं। चलिए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अव्ययीभाव समास, इसका पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद उपसर्ग निपात या अव्यय में से कोई एक होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रतिदिन, दोस्तों इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होने वाला है। जैसे यथाक्रम, दोस्तों इसमें यथा जो है ये एक निपात है इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होने वाला है। अगला देख लेते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता और पिता, दिन और रात, दोस्तों इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास देख लेते हैं। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसे विशेषण विशेष्य समास भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पीताम्बर, वीर पुरुष। द्विगु समास देख लेते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे दोपहर, त्रिलोक, पंचवटी, दोस्तों इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे इसमें त्रि, इसमें पंच, इसमें दो। तत्पुरुष समास देख लेते हैं। इसमें कारक चिन्ह आते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, महाकाल। चलिए दोस्तों इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौरीशंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। दोस्तों गौरीशंकर जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें गौरी और शंकर। क्वेश्चन नंबर 2, यथोचित किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास। दोस्तों यथोचित में जो है अव्ययीभाव समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए भला बुरा, ऑप्शन बी पंसेरी, ऑप्शन सी नवयुवक, ऑप्शन डी बखूबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंसेरी, क्योंकि दोस्तों इसमें पहला पद संख्यावाची है। क्वेश्चन नंबर 4, नवरत्न किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। दोस्तों नवरत्न जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाची है। क्वेश्चन नंबर 5, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। दोस्तों अपाद मस्तक में जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए यहां पर अव्ययीभाव समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। दोस्तों योगदान जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। योग के लिए दान, क्योंकि दोस्तों यहां पर कारक चिन्ह आया है। क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। दोस्तों पुस्तकालय शब्द में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए सत्सई, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी चतुर्भुज, ऑप्शन डी श्याम सुंदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर। दोस्तों श्याम कैसा है? सुंदर, यानी कि यहां पर विशेष्य विशेषण समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9,
भला मानस में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। दोस्तों भला मानस में जो है मानस की विशेषता बताई गई है और जिस समास में विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि। दोस्तों वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज यानी कि ब्रह्मा। दोस्तों यहाँ पर तीसरा पद जो है ब्रह्मा जी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनुरूप में कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। दोस्तों अनुरूप में जो है अनुपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव। दोस्तों प्रत्यंग जो है अव्ययीभाव समास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर प्रत्युपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सतसई किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्विगु। दोस्तों सतसई जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, कला प्रवीण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। दोस्तों कला प्रवीण में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है क्योंकि कला प्रवीण को तोड़ने पर कला में प्रवीण। दोस्तों मैं कारक चिन्ह आया है इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, मृगनयन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। दोस्तों मृगनयन में जो है कर्मधारय समास होने वाला है। दोस्तों इसको तोड़ने पर मृग के समान नयन, यहाँ पर नयन की विशेषता बताई गई है और जिसमें विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करे वहां कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। दोस्तों जिन समासिक शब्दों में पहला पद जो है संख्या को व्यक्त करे वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे सतसई, इस तरीके के शब्दों में द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17, राज दरबार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। दोस्तों राज दरबार में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है क्योंकि राज दरबार को तोड़ने पर राजा का दरबार, काके की दोस्तों एक कारक चिन्ह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव। दोस्तों यथासंभव को तोड़ने पर यहाँ पर यथा निपात आया है। क्वेश्चन नंबर 19, नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि। दोस्तों नीलकंठ में जो है बहुव्रीहि समास होने वाला है। अगर दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पर कर्मधारय समास भी होता तब भी आप इसका आंसर बहुव्रीहि लगाते। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिय सखा, ऑप्शन बी कामचोर, ऑप्शन सी आजन्मा, ऑप्शन डी सहपरिवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिय सखा। दोस्तों प्रिय सखा में जो है कर्मधारय समास होने वाला है क्योंकि सखा कैसा है? प्रिय। यहाँ पर विशेषता बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 21, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। दोस्तों देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है, क्योंकि देशभक्ति को तोड़ने पर देश के लिए भक्ति। दोस्तों यहाँ पर कारक चिन्ह आया है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विगु। दोस्तों पंचवटी शब्द में जो है पहला शब्द संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। दोस्तों यहाँ पर ईश्वर की विशेषता बताई गई है, और जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दोस्तों बैलगाड़ी शब्द में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है, क्योंकि इसको तोड़ने पर बैल के लिए गाड़ी के लिए शब्द जो है दोस्तों एक कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, कर्ता-कृत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। दोस्तों कर्ता-कृत शब्द में जो है कर्मधारय समास होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।